तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेशनल इनकम किस तरह से निकाली जाती है। हम बहुत बार क्वेश्चन भी कर लेते हैं पर हमें नेशनल इनकम फाइंड करनी नहीं आती कि कौन सा मेथड कहाँ पे लगेगा, ये हमें पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए आज हम एकदम बिल्कुल बेसिक से क्या करेंगे, नेशनल इनकम को सीखेंगे। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं नेशनल इनकम के मेथड्स की। उससे पहले हम कुछ बेसिक सीख लेते हैं कि नेशनल इनकम को निकालने के लिए किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, किस तरह से हम नेशनल इनकम को कन्वर्ट करते हैं, NNP/8FC को कन्वर्ट करते हैं, GDP/8FC को कन्वर्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो पहली बात मैं करूं, पहले हमें क्या करना आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिनको कन्वर्ट करना भी नहीं आता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी ये पढ़ना नहीं आता होगा। ये क्या लिखा है, GNP/8MP। GNP/8MP की फुल फॉर्म क्या है कुछ पता नहीं होगा। G का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, ये कुछ भी नहीं पता होगा आज। इसलिए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं बता दूं आपको, G का मतलब होता है ग्रॉस, N का मतलब होता है नेशनल और P का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है ना, समझे बात। अब मैंने कभी बोल दिया, यहाँ पे लिखा हो NDP/8, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, NDP/8, यहाँ पे मैंने लिखा है NDP। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे। ये N है तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये नेशनल होगा। ठीक है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम नेट पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डोमेस्टिक पढ़ते हैं, और इसको हमेशा क्या पढ़ा जाता है, प्रोडक्ट पढ़ा जाता है। मैंने बोला कभी N फर्स्ट लेटर हो तो उसको हम नेट पढ़ते हैं, और कभी जो हमारा N है वो सेकंड लेटर में आ जाए तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम नेशनल पढ़ते हैं। ठीक है ना, उसको क्या पढ़ते हैं, नेशनल पढ़ते हैं। उसी तरह से कभी जब भी हमारे पास जो G है वो कहाँ आ जाए, फर्स्ट लेटर में आ जाए तो उसको हम ग्रॉस पढ़ते हैं। ठीक, और जो P होता है वो हर जगह प्रोडक्ट रहता है, वो थर्ड लेटर में आता है, वो हर जगह क्या मानते हैं, उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट। ठीक है ना। पहले इतनी बात समझ में, ठीक है ना, आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से पढ़ना है। अब जब आपको पढ़ना आ चुका है कि GNP को क्या पढ़ेंगे, NDP को क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, अब हम सीखते हैं कि कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है। आपके पास कुछ भी गिवन हो, उसको किसी और में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे। मान के चलो आपके पास गिवन है क्या चीज़, आपके पास गिवन है NNP/8MP। मैंने बताया था आपको जो फर्स्ट लेटर होगा N, कभी फर्स्ट लेटर में क्या आ जाए, N आ जाए तो उसको हम हमेशा क्या पढ़ेंगे, नेट पढ़ेंगे। ठीक है ना। कभी मैंने बोला कि सेकंड लेटर में क्या आ जाए, N आ जाए तो उसको हमेशा क्या पढ़ा जाता है, नेशनल पढ़ा जाता है। ठीक है। P को तो हम हर समय क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट पढ़ते हैं, राइट। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ना तो आ चुका है, पर मैंने बोला कभी क्वेश्चन में गिवन हो आपके पास क्या, NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट गिवन हो, और आपको निकालना हो, आपको फाइंड करना हो GDP, ठीक है ना, ये फाइंड करना हो तो किस तरह से करेंगे आप, NNP को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, किस में, GDP में। समझ में आ रही है बात। ठीक है, किस तरह से किया जाता है वो अब हम सीखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहले मैं बताऊं, हम किसको, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम किसको, ग्रॉस और नेट का एक पेयर होता है, ठीक है ना, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ग्रॉस को हम नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और नेट को हम ग्रॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से मैं लिखूं, पहला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ G मीन्स ग्रॉस, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N मीन्स नेट। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ, ये लिख दिया है मैंने। और मैंने कहा हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास मान के चलो G गिवन है, मीन्स ग्रॉस गिवन है, और हमें फाइंड करना है क्या, नेट। तो उस टाइम पे हम किस तरह से करेंगे फाइंड, हम ग्रॉस के साथ क्या माइनस कर देंगे, हम डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे।
ठीक है ना। ग्रॉस के साथ हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक। और जो नेट है, कभी मैंने बोला कि नेट हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ग्रॉस फाइंड करना है। मतलब नेट से हमें किधर जाना है, ग्रॉस की तरफ जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो कभी भी हमें नेट से ग्रॉस की तरफ जाना हो, मतलब नेट हमारे पास गिवन हो और हमें ग्रॉस निकालना हो, तो हम क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। पहले इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ग्रॉस जब हमारे पास गिवन हो और हमें किस में जाना हो, नेट में जाना हो, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। किसके साथ, उस गिवन के साथ। गिवन क्या था हमारे पास, ग्रॉस, मींस ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या मिल जाएगा, हमें नेट मिल जाएगा। उसी तरह से मैं बात करूं, हमारे पास क्या गिवन हो, नेट गिवन हो, और हमें जाना किधर हो, हमें फाइंड करना हो क्या, ग्रॉस। तो उस टाइम पे हम कैसा करते हैं, हम करते हैं नेट प्लस डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या मिल जाता है, ग्रॉस मिल जाता है। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती है। लो यहाँ पे एक एग्जांपल कर देते हैं हम। एग्जांपल में मैं लिख देता हूँ, हमारे पास गिवन है क्या, हमारे पास गिवन है NDP एट FC गिवन है, और हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है GDP एट FC, ठीक है। यहाँ पे एक क्या पढ़ेंगे हम, इसको, ये फर्स्ट लेटर में N है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम नेट पढ़ते हैं, नेट। और यहाँ पे D लिखा हुआ मतलब डोमेस्टिक, और P मीन्स प्रोडक्ट, एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं क्या, फैक्टर, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉस्ट। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ता है। उसी तरह से मैं नीचे की बात करूं, यहाँ पे लिखा है G, तो मतलब ये ग्रॉस है, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, FC का मीन्स फैक्टर कॉस्ट होता है, ठीक है ना। तो बताओ हमारे पास जो ये फर्स्ट लेटर है, जो हमारे पास ये फर्स्ट लेटर है, ये नेट का है, ठीक है ना, गिवन में, ठीक है ना। और हम फाइंड की बात करें, फाइंड हमें कर रहा है फर्स्ट लेटर क्या, G, राइट, ठीक है ना। हमारे पास गिवन में है नेट और हमें फाइंड करना है ग्रॉस, मींस हमें क्या करना है, नेट से हमें क्या करना है, ग्रॉस की तरफ जाना है, नेट से हमें क्या करना है, ग्रॉस की तरफ जाना है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन को प्लस, क्योंकि मैंने बताया जब हमारे पास नेट गिवन हो और हमें जाना किधर हो, ग्रॉस की तरफ जाना हो, तो हम क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, राइट, ठीक है ना। तो हमारे पास ये चीज़ गिवन है, इसके साथ हम क्या प्लस कर सकते हैं, इसके साथ हम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन को प्लस। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा GDP एट FC, राइट, जो कि हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किसको, ग्रॉस को नेट में और नेट को ग्रॉस में। समझ में आती है बात, पहला इंस्ट्रूमेंट समझ में आया, ठीक है ना। अभी मैं हर इंस्ट्रूमेंट का हर एग्जांपल करा रहा हूँ, मीन्स कि यहाँ पे अभी नेट और ग्रॉस की बात हो रही थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट कराया, ठीक है ना। मैंने पूरे को मैंने चेंज नहीं कराया कि मैंने डोमेस्टिक को भी चेंज करो, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट को भी चेंज करो, ऐसा मैंने कुछ चेंज नहीं कराया, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल करा रहा हूँ, वो भी किसके, हर इंस्ट्रूमेंट के। 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। पहला इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिया किसका, ग्रॉस को किस तरह से कन्वर्ट करना है किस में, नेट में, और नेट को किस तरह से कन्वर्ट करना है किस में, ग्रॉस में। तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में क्या है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास डोमेस्टिक और नेशनल है। मींस जैसे इस वाले इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास क्या था, ग्रॉस था और नेट था, उसी तरह से हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ेंगे, डोमेस्टिक और नेशनल के बारे में पढ़ेंगे। कभी हमारे पास डोमेस्टिक गिवन हो तो उसको किस तरह से नेशनल में कन्वर्ट किया जाता है, और कभी हमारे पास नेशनल गिवन हो तो उसको किस तरह से फाइंड करें हम, किस में, नेशनल में फाइंड करें, ठीक है ना। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सेकंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। सेकंड, इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ क्या, डोमेस्टिक, D मीन्स डोमेस्टिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोमेस्टिक, ठीक है। और यहीं पे मैं लिख देता हूँ क्या, N मीन्स नेशनल, राइट। इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डोमेस्टिक और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नेशनल। मैंने बोला मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था क्या, डोमेस्टिक,
और मुझे फाइंड करना क्या है, मुझे नेशनल करना है फाइंड। मीन्स मुझे डोमेस्टिक से किधर साइड जाना है, नेशनल की साइड जाना है। जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल की साइड जाएंगे, मीन्स हमारे पास गिवन है डोमेस्टिक और हमें फाइंड करना है नेशनल, तो उस टाइम पे हम क्या प्लस करते हैं, NFIA प्लस करते हैं। अब ये NFIA क्या होता है इसको हम बताते हैं अभी, ठीक है। तो मैंने बोला कि डोमेस्टिक से जब भी हम नेशनल की तरफ जाएंगे तो हम क्या प्लस करेंगे, NFIA प्लस करेंगे। अब मैंने बोला उल्टा कि नेशनल से अब हम कहाँ जाना है, हमें डोमेस्टिक की तरफ जाना है। मींस नेशनल हमारे पास गिवन है और हमें जाना किधर साइड है, डोमेस्टिक की साइड है। तो ऐसे जाएंगे तो हम NFIA को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। NFIA को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, ठीक। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो डोमेस्टिक से जाओ किधर की तरफ, नेशनल की तरफ, ठीक है। जब क्वेश्चन में लिखा हो कि फाइंड हमें नेशनल करना है और हमारे पास गिवन डोमेस्टिक है, तो उस टाइम पे हम प्लस NFIA कर देंगे डोमेस्टिक के साथ। वैसे ही मैं बोलूँ नेशनल हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, डोमेस्टिक फाइंड करना है, तो उस टाइम पे हम क्या माइनस कर देते हैं, किसको, NFIA को माइनस किया जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं बात कर रहा था NFIA का मतलब होता क्या है, इसको हम पढ़ते हैं क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड पढ़ते हैं। तो कोई कभी इसका NFIA का फॉर्मूला पूछे तो लिख देना है NFIA का फॉर्मूला फ्रॉम -2। इसका यूज़ हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि NFIA का फॉर्मूले की यूज़ कहाँ पड़ता है, ठीक है ना। NFIA का फॉर्मूला कहाँ यूज़ आएगा उसको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम -2 होता है। कभी भी मैं बोलूँ कि डोमेस्टिक से हमें नेशनल की तरफ जाना है तो क्या प्लस करेंगे या फिर क्या माइनस करेंगे, हम बोलते हैं क्या प्लस करेंगे, हम NFIA को प्लस करेंगे। वैसे मैं बोलूँ कि हमें नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना था तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, वो भी क्या है, NFIA माइनस किया जाता है। समझ में आती है बात। थर्ड इंस्ट्रूमेंट की बात कर लूँ मैं, थर्ड इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे थर्ड इंस्ट्रूमेंट हमें क्या कहता है, ठीक है, किस किस के बारे में कहता है यहाँ पे थर्ड इंस्ट्रूमेंट, हमें कहता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FC, जिसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, MP, जिसका मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, ठीक है ना। ये किसके आगे लगे रहते हैं, ये जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ GDP एट FC, वैसे मैं लिखूँ यहाँ पे GDP एट MP, ठीक है ना। ये इसको पढ़ते क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वैसे मैं इसको क्या पढ़ूंगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। ये चीज़ ये क्वेश्चन में लिखा रहता है कि यहाँ पे FC है गिवन और हमें फाइंड क्या करना है, MP फाइंड करना है। मीन्स FC हमारे पास गिवन है और हमें जाना किधर साइड है, हमें ये लिख देता हूँ मैं आपके लिए, गिवन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको फाइंड, ठीक है। हमें फाइंड करना क्या है, GDP एट MP फाइंड करना है। यहाँ तक की चीज़ सेम है, यहाँ तक की भी चीज़ सेम है, ये दोनों अलग है। तो मीन्स हमें क्या करना होगा, ये गिवन है हमारे पास और हमें जाना किधर है, इधर साइड जाना है। तो मतलब FC से हमें MP की तरफ जाना है, राइट। FC से हमें MP की तरफ जाना है तो उस टाइम पे हम क्या प्लस करते हैं, उस टाइम पे हम NIT को प्लस करते हैं। अब NIT क्या होता है भाई, NIT क्या होता है अभी भी मैं बताता हूँ, ठीक है। और कभी हमें MP से FC की तरफ जाना हो, मीन्स मैं बोलूँ यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है किधर साइड हो, FC साइड जाना हो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, किस चीज़ को, NIT को माइनस कर देते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि NIT का मतलब तो बता दे यार, ठीक है। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आती है बात। जैसे NFIA का मतलब क्या हो रहा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोल रहे थे हम, उसी तरह से हम NIT के क्या फुल फॉर्म बोलते हैं, NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। जिस तरह से NFIA का भी कुछ फार्मूला था फ्रॉम -2, उसी तरह से NIT का भी कुछ फार्मूला है। मतलब नेट
इनडायरेक्ट टैक्स का भी कुछ फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, लिख देते हैं हम। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एनआईटी का। समझ में आती इतनी बात, ठीक है ना। तो कभी कभी वो इनडायरेक्ट टैक्स ना देते हुए हमें क्या दे देता है, उसके बदले में वो इनडायरेक्ट टैक्स के नाम लिख के दे देता है। हमने गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स भी पढ़े थे हमने, इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़े थे। तो इनडायरेक्ट टैक्स के मैं कुछ एग्जांपल दे दूं आपको, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जांपल। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल जैसे सेल्स टैक्स, दूसरा लिखूं मैं एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है ना। और यहाँ पे थर्ड क्या हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी, और फिर फोर्थ एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो आपको पता चल चुका है कि कभी एनआईटी गिवन ना हो, ठीक है ना। एनआईटी गिवन ना तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आईटी माइनस सब्सिडी का, और आईटी माइनस सब्सिडी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स भी कभी गिवन ना तो हमने अभी बताए थे आपको कि कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स के नाम होते हैं। सेल्स टैक्स हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, या ठीक है। इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इनको लिख सकते हैं, मतलब ये होंगे हमारे पास गिवन जब हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स भी ना गिवन हो, ठीक। उसके बाद मैंने बोला कभी सब्सिडी गिवन ना हो, सब्सिडी गिवन ना तो हम क्या लिखेंगे, हम सब्सिडी गिवन ना तो हम सीधा सीधा उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। पहले इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं क्या, 2-3 एग्जाम्पल के किस तरह से हम कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं पहला एग्जाम्पल। मान के चलो हमारे पास गिवन है NDP एट FC, और हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है GDP एट FC फाइंड करना है, ठीक है ना। हम पढ़ते क्या हैं, कभी भी कभी हमारे पास फर्स्ट वर्ड में हमें क्या गिवन हो, एन गिवन हो तो हम इसको नेट पढ़ते हैं, इसको डोमेस्टिक पढ़ते हैं, इसको प्रोडक्ट, इसको एट, और उसके बाद क्या पढ़ते हैं, फैक्टर कॉस्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से मैं बात करूँ यहाँ पे जी गिवन है तो इसको हम ग्रॉस पढ़ेंगे, इसको डोमेस्टिक पढ़ेंगे, इसको प्रोडक्ट पढ़ेंगे, एट, फैक्टर कॉस्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे देखा कि जो ये और ये हैं ये अलग है, बाकी सब चीज़ सेम आ रखे हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ नेट और ग्रॉस हमारा क्या है, अलग अलग है। हमारे पास गिवन नेट है और हमें जाना किधर है, ग्रॉस की तरफ जाना है। फाइंड हमें क्या करना है, ग्रॉस करना है फाइंड, ठीक है। कभी भी हमारे पास नेट गिवन हो, ठीक है, कभी भी हमारे पास नेट गिवन और हमें जाना किधर हो, ग्रॉस की तरफ हो, तो हम क्या करते हैं, प्लस डेप्रिशिएशन कर देते हैं। समझ में आ रही है बात। हम क्या कर देते हैं, कभी भी हमारे पास नेट गिवन हो, हमें जाना किधर हो, ग्रॉस की तरफ जाना हो, तो हम क्या कर देते हैं, डेप्रिशिएशन को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम गिवन वाली चीज़ को लिख देंगे NDP एट FC, प्लस क्या कर देंगे, डेप्रिशिएशन को प्लस कर देंगे, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें फाइंड वाली चीज़ मिल जाए। क्या चीज़ है फाइंड में, GDP एट FC, ठीक है ना। समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी क्या आ जाए, नेशनल इनकम आ जाए। एकदम बेसिक से मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हमने 1-2 वीडियोज़ और बनेंगी, तो इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है ना। माना कि गिवन हमारे पास क्या है, NNP एट MP। फाइंड हमें क्या करना है, NDP एट MP, ठीक है ना। हमने अभी देखा जो हमारे पास गिवन है और जो हमारे पास जो हमने फाइंड करना है, उसमें हमने देखा जो ये दोनों है, ये वाला पेयर हमारा क्या है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मतलब कभी भी सेकंड वर्ड में हमारा N लिखा तो हम उसको क्या नेशनल पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेशनल और डोमेस्टिक वाला पेयर देखेंगे हम, हमने पढ़ा भी था, ये डोमेस्टिक हो गया, ये नेशनल हो गया,
ठीक है। कभी भी नेशनल से जब हम डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं, नेशनल से हम डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, माइनस NFIA करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम -2, ठीक है ना। NFIA को हम माइनस करते हैं क्या, जब हम नेशनल से किसकी तरफ आए, डोमेस्टिक की तरफ आए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, पहले हम गिवन वाली चीज़ लिख देंगे, NNP at MP, क्या कर देंगे इसके साथ, NFIA को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। NFIA को माइनस कर देंगे तो हमें फाइंड वाली चीज़ मिल जाएगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे NDP at MP। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक। एग्जांपल नंबर 3, हमारे पास माना कि चलो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है GDP at MP, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या, NNP at FC फाइंड करना है, राइट, ठीक है ना। इस वाले एग्जांपल में देखो, इस वाले एग्जांपल में हमारे कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही है, ठीक है। ये वाले मैच नहीं कर रहे हैं, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, मतलब G से G मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे G लिखा हुआ है, यहाँ पे N लिखा हुआ है, यहाँ पे D लिखा हुआ है, यहाँ पे N लिखा हुआ, ठीक है ना। यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लिखा हुआ, और ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ग्रॉस गिवन है, और हमें जाना किधर है, हमें जाना किधर है, नेट की तरफ जाना है। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, ताकि आपको पेयर समझ में आ जाए कि हम किस किस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। हमने बोला ग्रॉस से हमें कहाँ जाना है, नेट की तरफ जाना है। तो किस तरह से जाएंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन वाली चीज़, GDP at MP। इसके साथ क्या प्लस माइनस करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस से हम कहाँ जाएंगे, नेट की तरफ जाएंगे। जब भी हम ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो हमें क्या माइनस करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन को माइनस। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएंगे। जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, प्लस NFIA कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस NFIA प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट सेम है, एट सेम है। उसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे है हमारे पास मार्केट प्राइस, और हमें जाना किधर है, हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है ना। कभी भी हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कभी हमारे पास मार्केट प्राइस गिवन है और हमें जाना किधर हो, फैक्टर कॉस्ट में जाना हो, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस NIT कर देते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे क्या, माइनस NIT, और हमें रिजल्ट मिल जाएगा क्या, जो हम फाइंड कर रहे थे, NNP at FC, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, मेथड्स की बात करेंगे हम, नेशनल इनकम के कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है ना, किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले आप इतना सीख गए हो तो हम 1-2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है। उसका आंसर आप कमेंट्स में दे देना, ठीक है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ। गिवन है आपके पास GDP at FC, और फाइंड आपको करना है NDP at FC, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख दो, NNP at MP आपके पास क्या है, गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, NNP at FC फाइंड करना है, ठीक है। तीसरा लिख दो, आपके पास गिवन है NDP at MP गिवन है, ठीक है ना, और आपको फाइंड करना है GNP at FC। समझ में आ रही है बात, ये तीनों क्वेश्चन कर देना और इनके आंसर आप कमेंट्स में दे देना, ठीक है।